जब हमको स्वास्थ्य कर्मी के दबाव देकर के हमको 22 दिन लिखवाया है, शिव साजन और डॉक्टर साहब लिखवाए थे कि यदि इस तरह की सबकी नौकरी चले जाए तो आपको जान से मार देंगे। मैंने उसके दबाव से उनके अनुसार मैंने लिख कर दिया हूँ, तब उन्होंने हमारे ऊपर केस किया। जब लिखवा लिया तब हमारे ऊपर केस किया है और कहा कि हम किस्त मिलजुल कर लेंगे। कुछ केस अभी तक मिलजुल यह 5.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक किस्त मिलजुल। मेरा मानसिक चिंता बिगड़ रहा है। हो सकता है किसी में हार्ट फेल हो सकता है, या जीव हत्या हम कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम, मैं मौजूद हूं अभी चौसा प्रखंड में। 12 कोविड वैक्सीन का सुई लेने के बाद पूरे देश में सुर्खियों में आने वाले बाबा ब्रह्मदेव मंडल को कौन नहीं जानता है। उनके ऊपर 12 सुई लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक 420 का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो अपने घर को छोड़कर इधर उधर भटक छुपे फिरे रहे थे। उसके बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव तथा मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर यादव के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के बाद उन्हें पुरानी थाना से बेल दे दिया गया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब यह मामला शांत हुआ है तो अब बाबा जो है कह रहे हैं कि प्रशासन बोले थे कि यह केस ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वह केस ख़त्म नहीं किया गया है, जिसके वजह से मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हूँ। मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, जिससे मुझे कभी कभी यह ज्ञात होता कि मैं आत्महत्या कर लूँ, और हो न हो अगर यह मामला सॉल्व नहीं होता है या हमारे ऊपर से यह केस ख़त्म नहीं किया जाता है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और आइए मेरे साथ मौजूद हैं बाबा ब्रह्मदेव मंडल, क्या कहते हैं आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या क्या बाबा दिक्कत है? डॉक्टर साहब बुलाते कि आपको मैंने केस का आपस करूँगा, लेकिन मैं बराबर जाता हूँ हॉस्पिटल तो डॉक्टर से मिलता नहीं है। उसके कंपाउंडर और से बोलता है कि केस के मामला में कुछ नहीं होगा बाबा, आप लोग शांत रहिए। नहीं, हमारे मानसिक जो मन में मानसिक है जो है टेंशन बढ़ रहा है। 400 उस वक्त किस आधार पर मुझे चला गया। मैं 12 सुइया लेने के कारण मैं स्वास्थ्य ठीक रहते थे और उन्होंने कभी हमको कभी नहीं पकड़ सका कि सुइया इसको 12 सुइया पड़ा है, और लेते गए। जब हमको स्वास्थ्य कर्मी के दबाव देकर के हमको 22 दिन लिखवाया है, शिव साजन और डॉक्टर साहब लिखवाए थे कि यदि इस तरह की सबकी नौकरी चले जाए तो आपको जान से मार देंगे। मैंने उसके दबाव से उनके अनुसार मैंने लिख कर दिया हूँ, तब उन्होंने हमारे ऊपर केस किया। जब लिखवा लिया तब हमारे ऊपर केस किया है और कहा कि हम किस्त मिलजुल कर लेंगे। कुछ केस अभी तक मिलजुल यह 5.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक किस्त मिलजुल। मेरा मानसिक चिंता बिगड़ रहा है। हो सकता है किसी में हार्ट फेल हो सकता है, या जीव हत्या हम कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री से और प्रत्येक मुख्यमंत्री से, प्रत्येक शिव साजन से कि इस आपस जल्द लें, अन्यथा मेरी जीव हत्या आपस कर लें। इस टेंशन से मर जाऊँगा मैं। आपके ऊपर जो 420 का मामला दर्ज हुआ, कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः लापरवाही है। ऐसे बहाल किया गया है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कैसे इसका सुइया दिया जाए, चेक नहीं करता है, वैसे सुइया देते जा रहा था। ऐसा से स्वास्थ्य विभाग का एनम है, 200 टका देता है, उसको सुइया नहीं पड़ता है, उसको देता रिसीव दे देता है। ऐसे मैंने मामला कर दिया। और ऐसे एनम सब हैं पूर्णी का, 5 मिनट में 2 सुइया देता है, उसके मेरे पास प्रूफ है। पूर्णी हॉस्पिटल का जो इसने एनम दिया, 5 मिनट में 2 सुइया दिया। ऐसा रूट काउंट नहीं है, क्यों ऐसा बनाया है उन्होंने इस तरह का। इसलिए स्वास्थ्य विभाग जो है गिरा हुआ है, और मैं जानता हूँ सभी विभाग में जंग लग पड़ा हुआ है। मैं जंग के खंगारने के लिए मैंने इस तरह के काम किया, और मैं स्वास्थ्य विभाग में बीमारी जो था वह मेरा दूर हो गया। और लोग डरता था कि 100 मर जाता है, 200 मर जाता है। मैंने लेकर देखा मरता नहीं है। इससे स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा बनता है, किसी भी रोग को यह समाप्त कर सकता है। आपका ये मनसा था कि यह सुइया लेने के बाद जो है लोग जागरूक हो, यह सुइया से कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। आप कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे कि आप सुई लीजिए, सुई से नुकसान नहीं है। मेरे 12 से लेने के बाद बहुत आदमी ने सुइया लेना शुरू कर दिया। जो नहीं लेता था, भागता था, डरता, उन्होंने लिया है, वह सिर्फ ठीक हो गया। हमारे अनुसार जितने की ठोनी में दर्द था, कमर में दर्द था, वह भी ठीक हो गया, और दम्मा बीमारी लिया अमृत की तरह काम कर रहा है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कभी हम जितना स्वस्थ नहीं हुए उस दवाई से, उतना मानसिक प्रताड़ना से हम परेशान। हाँ, मानसिक प्रताड़ना हो गई। 12 से केस चलते मेरा मस्तिष्क जो है मेरा बिगड़ रहा है।
लगता है कि अब क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं। थाना प्रभारी बोलता है कि बाबा शांत रहिए, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब को कहते मिल कीजिए, मिल बातें नहीं करता है। पहले बोला कि हम केस वापस कर लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं केस वापस किया है उन्होंने। तो आपका यही है कि मेरा केस वापस ले ले, वापस ले, लिखित आप इसका कोर्ट में लिख कर दे, तब मेरा केस खत्म हो जाएगा, तब जाके आपको शांति रहे, तभी शांति रह सकता है। तो अभी मेरे साथ थे बाबा ब्रह्मदेव मंडल, जिन्होंने कोविड वैक्सीन को, इनका मनसा था कि मैं कोविड वैक्सीन के लोगों के अंदर जो डर बना हुआ था कि कोविड वैक्सीन से तरह तरह की बीमारियां होती है, लोगों की जानें भी जा सकती है, लेकिन मैंने उसको लोगों को यह संदेश दिया कि मैंने एक नहीं, मैंने 12 सुई लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है और स्वास्थ्य मेरा और अच्छा ही हुआ है। इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इस मतलब अभियान में भाग लें, यह इनकी मंशा थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से या ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनके ऊपर ही 420, 419, 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिनके बाद से ये अपने घर को छोड़ करके इधर उधर छुपे फिर रहे थे। लेकिन एसपी और डीएसपी के आह्वान के बाद इनको पुरैनी थाना से ही बेल दे दिया गया, लेकिन फिर भी इनको राहत नहीं है। इनका ये कहना कि वह मुझे बेल मिला है, मेरा केस ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा केस ख़त्म कर दे, जो भी केस किए हैं वो मेल पिटीशन डाल के मेरा केस ख़त्म कर दे, नहीं तो मैं जो हूँ मानसिक रूप से परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मैं कब क्या कर लूँगा, यह कहना मुश्किल है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि मेरा केस ख़त्म कर दिया जाए, जो भी जिनके द्वारा भी हम मेरे ऊपर केस किया है वो मेल पिटीशन डाल के मेरा केस ख़त्म कर दे। धन्यवाद।